हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में बेल्टोन रिजल्ट पर कि जिस तरह से बेल्टोन रिजल्ट पर गड़बड़ी हुआ है उसी के बारे में हम कुछ बातें रखेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैं तो आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि रिजल्ट आने के बाद मैं आप लोगों से 2 दिन बात न कर पाया। इसका वजह यह था कि जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन जो है थोड़ा सा पैर में चोट लग गया, इंजरी हो गई और मैं बेड रेस्ट पर हूँ फ़िलहाल। और फिर भी आज थोड़ा सा बेटर है तो इसलिए मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, रिजल्ट जो है वो सही मायने में कहा जाए तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, शॉकिंग रहा है रिजल्ट अभी तक। और जो उम्मीद थी, जो बेल्टोन का एक अपना पुराना वाला तरीका था उससे पूरी तरह से इतर है ये रिजल्ट। और किस बेस पे रिजल्ट बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, वो कुछ स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जितने सारे कैंडिडेट है सबका टाइपिंग स्पीड जो है कम हुआ है। मिनिमम 10 से लेकर 15-20 स्पीड तक कम हुआ है। मैं बात करूँ, मेरा खुद टाइपिंग एक तो एवरेज ही था, ऐसा नहीं था कि मैंने टाइपिंग का बहुत अच्छा तैयारी किया था। क्योंकि जॉब में रहते हुए मुझे टाइपिंग का उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था और बेल्टोन मेरे प्रेफरेंस में था भी नहीं। वो मैंने कुछ दूसरे वजहों से फॉर्म इसका फिलअप किया था। सीबीटी में तो मार्क्स अच्छा आया है, बट फिर भी मेरा टाइपिंग अच्छा तो नहीं गया था लेकिन ख़राब भी नहीं था। ओवरऑल एवरेज कह सकते हैं कि एवरेज के रेंज में था। क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर ही था। लेकिन मेरा भी जो टाइपिंग स्पीड है काफ़ी कम हुआ है। और सिर्फ मेरा ही नहीं, मैंने जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं सबका रिजल्ट यहाँ पे एकदम अनएक्सपेक्टेड है, नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऑलरेडी कंप्यूटर टीचर हैं, 5-6 सालों से पढ़ा रहे हैं। उन लोगों का भी नहीं हुआ है, मेरी बात उनसे हुई। और मेरे किसी भी फ्रेंड का जिनका टाइपिंग अच्छा था उनका भी नहीं हुआ है। सबका स्पीड कम कर दिया गया है। बहुत सारे आप लोगों में से भी बहुत लोगों का जो स्पीड है बहुत कम किया गया है। तो किस बेस पर टाइपिंग का रिजल्ट इतना कम हुआ है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, सीटों की संख्या पे तो ज़्यादा ये नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो तो बेल्टोन पे निर्भर करता है कि कितने सीट लेने हैं नहीं लेने हैं, कितनी बहाली है। लेकिन हाँ, रिजल्ट जो एक्चुअल टाइपिंग स्पीड है वो होना चाहिए था, जो कि नहीं है ना। जैसे सीबीटी में मार्क्स को कोई चैलेंज न कर रहा है, क्योंकि कमों बेस जिसने जिसने जैसा अटेम्प्ट किया था उसका वैसा मार्क्स आया हुआ है। लेकिन टाइपिंग में ये चीज़ें नहीं हैं। टाइपिंग में बहुत ज़्यादा एरर है। अब दूसरे शब्दों में तो इसको आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कहा जा सकता है। तो इस पर आवाज़ उठना चाहिए। केस करने की बात हो रही है हाई कोर्ट में, तो आप लोग ज़रूर इसको आगे बढ़े। क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि रिजल्ट हो ना हो किसी का, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट अप्लाई किए थे तो ये तो सबको पता है कि होना 5,000 10,000 लोगों का ही था। लेकिन जिनका भी हो वो जेन्युइन हो, सही हो, ये मायने रखता है। रिजल्ट में पारदर्शिता हो ये मायने रखता है। इसलिए इस पर आवाज़ ज़रूर उठनी चाहिए। और मेरे से जितना सपोर्ट हो पाएगा, जो भी हेल्प हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगा। फिलहाल तो 10-15 दिन की मैं रेस्ट पे हूँ। फिर भी जो भी गाइडेंस या जो भी तरीके हैं या कुछ पॉइंट हैं वो मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग आगे बढ़े। और केस करने के लिए भी कुछ कल ऑडियो वगैरह मैंने सुना है कि कुछ लोगों का ये हुआ है, बात हुआ है वकील से। तो जैसा वो लोग सजेस्ट करते हैं आप लोग ऐसा करें। और निश्चित तौर पर ये रिजल्ट है या तो रिवाइज होना चाहिए या फिर रद्द होना चाहिए एग्ज़ाम। तो मेरा यही दो बात है, या तो रिजल्ट रिवाइज हो या अ, फिर से एग्ज़ाम हो। रही बात इंग्लिश वाले की टाइपिंग का रिजल्ट कब आएगा नहीं आएगा, तो उस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल तो जो सामने दिख रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का भी जो का स्पीड आएगा वो सही आएगा। जब हिंदी में गड़बड़ी हुआ है, इंग्लिश में भी स्पीड तो कम हुआ है ना। जो लोग इंग्लिश में भी बहुत सारे लोग क्वालिफाइड थे वो नहीं गए, उनका भी स्पीड कम हुआ है। तो दूसरा लिस्ट जारी करने से करवाने से बेहतर है कि हम रिजल्ट रिवाइज या फिर पारदर्शिता पे बात करें तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सकता है मैं शाम को लाइव आऊँ, देखता हूँ। ठीक है, तो हम लोग और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं वीडियो में, बाकी और ज़्यादा क्या बात करें।